नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका केडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज हमारी डेली लाइफ में और बहुत सारे हमारे अदर चैप्टर्स में परसेंटेज एक बहुत ही यूजफुल काम करता है। परसेंटेज बेस होता है कई चैप्टर्स का। अगर हम परसेंटेज को अच्छी तरह समझ लेते हैं और सॉल्यूशन करना सीख लेते हैं तो हमें आगे कभी और चैप्टर्स में परसेंटेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज का मतलब ही होता है परसेंट, ठीक है। उसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत मीन्स जो हमें दिया हुआ है पर सेंट और प्रतिशत। तो सेंट का मतलब और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। 100 पे तो हमें निकालना है 100 के हिसाब से किसी भी चीज की वैल्यू, परसेंटेज। परसेंटेज का साइन होता है ये, ठीक है। ये परसेंटेज या प्रतिशत का साइन है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को लेके हम शुरुआत करते हैं। कीजिए। तो 100 ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 20%। 20% मीन्स क्या होता है? परसेंट मीन्स नीचे 100 लगाना होता है। जिस भी चीज के साथ परसेंट लगा हुआ है, परसेंट का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स आपको उसके 100 से डिवीजन करना है। तो 100, क्योंकि हमें 100 का ही परसेंटेज पूछा है, मल्टीप्लाई 20% है, परसेंट का साइन है तो नीचे 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20। मीन्स 100 का 20% 20 होता है। अगर यहाँ 100 ना होके 700 होता तो यहाँ पे 7, 20 से 20 कैंसिल होती और 20 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पे हमारा आंसर होता 140। तो 700 का 20% कितना हुआ? 140। तो इस तरह परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Salary of a person first increase by 20%, then decrease by 20%, then find the change in salary। एक आदमी है, उसकी सैलरी 20% इंक्रीज कर दी जाती है और फिर 20% डिक्रीज कर दी जाती है। तो बताइए उसकी सैलरी में कितना चेंज आया। तो देखिए, हम इसे एक जो हमारा एकेडमिक प्रोसेस था, लॉन्ग मेथड जो होता है, उससे निकाल के देखते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए सैलरी एक्स है। ओके, लेट द सैलरी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स रुपीज सैलरी है। फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, ओके। इंक्रीमेंट, सैलरी एक्स है, 20% उसमें इंक्रीमेंट लगा, 20x बाय 100, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ 20x बाय 100। तो अब सैलरी क्या हो गई? न्यू सैलरी, या इसको आप लिख सकते हो सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। एक्स जो सैलरी थी प्लस इंक्रीमेंट, 20x बाय 100। एलसीएम 100, यहाँ पे 100x के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 20x, ठीक है। ये होगा 100x प्लस 20x, 120x। 120x बाय 100, ये न्यू सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, ओके। अब देखिए, हमारे पास जो न्यू सैलरी आई है वो है 96x अपॉन 100 और हमारे पास सैलरी कितनी थी? x, ठीक है। तो x और ये, इसमें कितना डिफरेंस है हम देखते हैं।
100 से मल्टीप्लाई हुआ 100x माइनस 96x 4x अपॉन 100, ठीक है। 4 अपॉन 100 यानी 4% ऑफ x क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहीं से नजर आ रहा है, देखिए यहीं से नजर आ रहा है 100 सैलरी में से 4 गए, ये 96 हो गए। इंक्रीज हुए थे तो 100 में 20 प्लस हो गए 120 हो गया था, और डिक्रीज हुआ तो फिर 100 में से 4 लेस होके 96 हुआ है। इट मीन्स 4% डिक्रीज हुआ है उसको सैलरी में, ठीक है। आइए देखते हैं एक और मेथड। उसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमें इंक्रीमेंट हुआ था 20%। क्या हुआ था, इंक्रीमेंट 20%। फिर हमें डिक्रीज मिला 20%। क्या मिला, डिक्रीज मिला 20%। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो इंक्रीज ऑफ 20% ऑफ माइनस 20%। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पहले इंक्रीज हुआ था फिर डिक्रीज हुआ था, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है जब भी हमें किसी क्वेश्चन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या डिक्रीज मिलता है, या फिर लगातार इंक्रीज होती जाती है परसेंटेज, या लगातार डिक्रीज होती जाती है, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, तो हम इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हुआ था तो आप प्लस लगाइए, डिक्रीज हुआ था तो आप माइनस लगाइए। तो 20% इंक्रीज हुए थे प्लस, फिर डिक्रीज हुए थे 20% माइनस, और फिर इंक्रीज हुए थे 20% ऑफ माइनस 20%, क्योंकि ये डिक्रीज हुए थे। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसे सोल्व करेंगे तो 20% से 20% कैंसिल हो जाएंगे 0, और यहां देखिए प्लस माइनस तो यहाँ पे होगा माइनस 20% ऑफ 20%, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, एक 100 नीचे, 2 2 जा 4, तो माइनस 4 अपॉन 100, तो ये हुआ माइनस 4%। माइनस है तो आप लिख सकते हो 4% क्या हुआ होगा, डिक्रीज, ठीक है। 4% डिक्रीज, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे। जैसे कि हमें पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास 1 आवर 45 मिनट्स है। या तो हम इस कंप्लीट को आवर में कन्वर्ट करें, या फिर हम इस कंप्लीट को मिनट्स में कन्वर्ट करें। किसमें, मिनट्स में, ठीक है। तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यूनिट हमारे पास सेम होनी चाहिए। डे की यूनिट हमारे पास आवर्स में है, तो वो यूनिट भी या तो कंप्लीट आवर्स में हो या फिर कंप्लीट मिनट्स में हो। सेम यूनिट्स के साथ ही हम डील करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए हम इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर तो हमारे पास है ही, ठीक है, प्लस 45 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, और 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो इस यहाँ पे आएगा 12, 9/12। इसको फर्दर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3/4 पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 is to 3/4, ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। 7/4 जो है वो 24 आवर्स का कितना पार्ट है, यहाँ पे हम आवर्स लिखेंगे। तो गिवन ड्यूरेशन हो गई 7/4 आवर्स, ठीक है। अब देखिए 7/4 आवर्स को हम नीचे लिखते हैं जो कंप्लीट पोर्शन होता है 24, ऊपर जिसकी परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। नीचे 24 रहेगा, और ये 4 जो है डिवीजन में है, ये भी नीचे आएगा। ऊपर 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 से 100 जो है वो कंप्लीट 25 पे डिवाइड हो जाता है। 25 इंटू 7 कितना होगा, 25
175/24 और 175 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7.291%। ठीक है, तो इस तरह हमने एक दिन में 1 आवर 45 मिनट्स कितने परसेंटेज की टाइम ड्यूरेशन है वो निकाला। उसके लिए हमने पहले इसको सेम ड्यूरेशन में किया, आवर्स में कन्वर्ट किया, इसको सेम यूनिट में चेंज किया। उसके लिए हमने 45 मिनट्स को आवर से डिवाइड किया, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। उसे हमने सिंप्लीफाई किया तो 3/4 आया, और इसे हमने फिर से सिंप्लीफाई किया 4 into 1 4 प्लस 3 7/4 आवर्स में कन्वर्ट हुआ। तो जिसका हमें परसेंटेज निकालना है वो पोर्शन ऊपर, टोटल पोर्शन नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 4 भी नीचे डिवीजन में ही होगा, 4 से 100 डिवाइड हो गया 25 पे, 25 into 7 175 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 7.291%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लाइब्रेरी 30% बुक्स इन इंग्लिश एंड 50% बुक्स इन हिंदी एंड रिमेनिंग 500 इन अदर लैंग्वेजेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। देखिए इसे अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम सपोज करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी एक्स। ठीक है, फिर हम इंग्लिश वाली बुक्स देखेंगे, हिंदी वाली बुक्स निकालेंगे, और रिमेनिंग जो बुक्स आएंगी उनको सबको मिला के उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स है एक्स। ठीक है, फिर इंग्लिश बुक्स होंगी 30x/100 क्योंकि 30% है। हिंदी बुक्स होंगी 50x/100। ठीक है, इन दोनों के बाद जो भी बुक्स बची वो है 500। वो किसके इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक्स में से अगर हम इंग्लिश और हिंदी वाली बुक्स हटा दें तो जो बचती हैं वो है 500। ठीक है, देखिए अब एलसीएम से सोल्व होगा ये 100x के साथ मल्टीप्लाई 100x माइनस 30x और 50x यूं का यूं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम 100 ही था, इज इक्वल टू 500। अब 100x में से 30x और 50x गया तो बचे 100x में से पहले 30x गया बचा 70x, 70x में से 50x गया बचा 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 500। अब ये जो 100 है इधर डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, और ये x इधर छोड़ के अगर हम 20 को जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है उधर डिवीजन में ले जाएंगे तो क्या होगा, हम इसको इधर सोल्व करेंगे। देखिए x को छोड़कर 20 को भी उधर डिवीजन में ले जाएंगे और 25 से 100 को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे तो 5 5 2500 जो है हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिल चुकी हैं। कितनी बुक्स थी टोटल 2500। तो ये है हमारा लॉन्ग मेथड जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक सच में बहुत शॉर्ट है। देखिए 100% हमारे पास बुक है, कोई भी चीज है अगर वो कंप्लीट है मेरे पास तो वो 100% है। ठीक है, मेरे पास 100% बुक्स हैं लाइब्रेरी में। ठीक है, कोई भी जगह खाली नहीं है। उस 100% में से इंग्लिश की है 30%। ठीक है, कितनी बची 70%। 70% में से हिंदी वाली है 50%। ठीक है,
तो अब कितनी बची 20%। ये 20% किसके इक्वल है 500 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहीं से मिल जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि 20% है 500 के इक्वल। देख लीजिए, अब हम यहां से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कि मान लीजिए कि 20% है 500, तो 500 इंटू 100/20, वही 20 से 100 5 जब पे कैंसिल होगा और 2500 जो है टोटल नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे x भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, तो इस तरह हमें अपना जो आंसर है वो मिल सकता है कि 25/100 जो है वो 500 के इक्वल है। ठीक है, या फिर इसे एक और तरीका है सोल्व करने का कि x अगर आप बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, इसे कैंसिल आउट कीजिए। इसे कैंसिल आउट कीजिए, 1/5 आ गया। 1 इक्वल है अगर 500 के, तो 5 इक्वल होगा 500 इंटू 5, 2500 के। ठीक है, ये और तरीका है। अगर 20% 500 के इक्वल है तो इसे सोल्व कीजिए, 1/5 आएगा। और 1 अगर इक्वल है 500 के, तो 5 इक्वल होगा 500 इंटू 5 यानी 2500 की। ओके, तो ये सच में ही वो जो हमने किया था उसकी शॉर्ट ट्रिक है। मैं आपको दोनों चीज तरीकों से बता के चल रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का बेस समझ में आए। ठीक है, क्योंकि बेस समझ में आएगा तो शॉर्ट ट्रिक समझने में टाइम नहीं लगेगा। हम क्वेश्चंस जरूर कम कर रहे हैं पर हर एक क्वेश्चन को इतनी बारीकी से कर रहे हैं कि उसका बेसिक कंसेप्ट और उसके शॉर्ट ट्रिक दोनों समझ में आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।